सभी साथियों को सादर नमस्कार। आज कुछ प्रश्न है एक आम राजपूत के सभी से कि पिछले 70 सालों से आपने सामंत, जागीरदार, ठाकुर, राजपूत को गुंडा, विलेन, अमरीशपुरी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हकीकत क्या है सभी को पता है। फिर भी चलो आपको खुश करने के लिए मैं मान ही लेते हैं कि ठाकुर, सामंत, जागीरदार, राजपूत बुरे थे। तो उन बुरे सामंतों का आप सभी अच्छे और देवता लोगों से कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के आप जवाब दे दीजिए कि कितना दोगलापन लेकर जीते हो तुम लोग, कितने झूठे और ढोंगी हो तुम। जिस जातीय व्यवस्था के खिलाफ आग उगलना, घृणा फैलाना है जिनके जीने का उद्देश्य हो, उस जातीय व्यवस्था के सभी रस्मों रिवाज, सभी नियम कायदे, उनकी संस्कृतियां, परंपरा, बोली, पहनावा, शौक, गढ़, हवेलियां, कंगूरे आदि इत्यादि ये अपनाने को क्यों लालायित हो आप लोग। कैसी विडंबना है कि आज सभी को राजपूत जैसा बनना है, पर राजपूत थे बुरे। अरे भाई, जब राजपूत इतने ही बुरे थे तो तुम क्यों उन जैसा होना चाहते हो। सभी जातियों में क्षत्रिय महापुरुषों को चुराने की होड़ लगी है, सभी उन्हें अपना पूर्वज बताने पर तुले हैं। वैसे एक क्षत्रिय के लिए गौरव का विषय हो सकता है कि उसके पूर्वजों को लोग अपना पूर्वज बता रहे हैं, पर कोई स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अपने पूर्वज कैसे बदल सकता है। एक एक कर उदाहरण से समझते हैं कि कैसे ये दोगले लोग राजपूतों जैसा बनने का निष्फल प्रयास करते हैं और राजपूतों को गाली भी देते हैं। पहला, अपने नाम के पीछे सिंह लगाने का रिवाज भारत के मध्यकालीन इतिहास से लेकर आज से कोई 15-20 साल पहले तक सिर्फ राजपूतों में रहा है। आजकल सभी को शौक चढ़ा है अपने नाम के पीछे सिंह लगाने का। ऐसा क्यों करते हो? ये तो सामंतवाद और क्रूरता का प्रतीक है ना, फिर क्यों सिंह लगाते हो? नाम के पीछे सा लगाना भी राजपूती बोली का भाग रहा है, तो सबको अपने नाम के पीछे सा भी लगाना है। अरे यार, हद है। आजाद देश है, कोई कुछ भी नाम लिखे मनाही नहीं है, पर जिस व्यवस्था की बुराई करते तुम थकते नहीं, उसके प्रतीक अपनाने की लालसा क्यों है तुम्हारी। राजपूत बुरे थे, ये दूसरा पॉइंट कि राजपूत बुरे थे, राजपूत बुरे हैं, मान ली तो आपकी बात, तो उनका पहनावा आदि भी बुराई का प्रतीक हुआ ना। फिर क्यों राजपूती पोशाक आज सबकी प्रिय बनी हुई है? क्यों ये पोशाक पहननी है तुम्हें? क्यों ये सामंती कपड़े पहनकर सामंत वाली फीलिंग में जीना चाहते हो? क्यों रे दोगलो, ऐसा क्यों करते हो? शादी में उस असमानता की प्रतीक शेरवानी को ही क्यों पहनना चाहते हो? आज बहुत तरीके के सूट बूट हैं बाजार में, तो अपनी आजादी का जश्न मनाओ, नए नए कपड़े पहनो, पर नहीं, तुम्हें वही सामंती शेरवानी पहननी है। साफा भी तुम्हें जोधपुरी बांधना है। तुम अपनी जात बिरादरी का साफा क्यों नहीं बांधते? तुम और तुम्हारे पूर्वज तो महान थे ना, गए बीते तो राजपूत थे, फिर उनका ये साफा अपने सिर पर क्यों सजाते हो? तुम्हें ब्रिचेज पहननी है, जोधपुरी सूट पहनना है, साफे में शाही सिरपेच लगाना है, जैसी बना लोग पहनते हैं वैसी जूती पहननी है। ये सब क्यों करना है तुम्हें? हम तो बुरे थे ना, तो हम जैसा होने को क्यों मरे जा रहे हो? और एक बात कहूं, तुम लाख कोशिशों के बाद भी आज तक हमारी नकल भी ढंग से न कर पाए हो। शादी में दूल्हे को घोड़ी पर बैठाना चाहते हो, भले बैठाओ, मैं तो कहता हूं घोड़ी से भी ऊंचा ऊंट होता है, उस पर बिठाओ, उससे तुम और ऊंचे हो जाओगे। आखिर ये घोड़ी से इतना मोह क्यों है? राजपूतों की बुराई की प्रतीक उस घोड़ी पर चढ़कर ही क्यों शादी करनी है तुम्हें? राजपूत और घोड़ों का युद्ध से लेकर विवाह तक सदियों से अटूट संबंध रहा है, तो घोड़ा राजपूतों का सबसे प्रिय है, सबसे नजदीकी है, तो उस घोड़ी का तुम्हें राजपूतों की तरह तिरस्कार करना चाहिए, है ना? पर इसके उलट तुम अपने सबसे खास अवसर पर सामंती घोड़ी पर चढ़ना चाहते हो। ऐसा क्यों? और तो राजपूतों को अपनी जान से प्यारी तलवार भी आजकल तुम अपनी शादी में ले जाना चाहते हो, ले जाने लगे हो, भले ही तुम उसे ठीक से पकड़ना भी न जानते हो। तुम्हारे नजरिए से तो इस तलवार ने तुम तथाकथित गरीबों का खून ही पिया है। फिर इस खूनी तलवार को क्यों अपने मांगलिक अवसर पर ले जाना चाहते हो? टोपी जैसा रेडीमेड साफा, लटकती शेरवानी, उल्टी पकड़ी हुई तलवार में तुम खुद को राजपूत फील करना चाहते हो। तुम सोचते भी हो कि हम राजपूत भी जैसे लग रहे हैं, पर हकीकत में तुम जोकर लग रहे होते हो। आखिर कोई किसी की नकल करके कैसे सुंदर लग सकता है, और नकल भी उसकी जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत है। थोड़ा पैसा कमाने के बाद तुम लोग बिल्कुल ठाकरी हो जाना चाहते हो। तुम बहुत बड़े कोठीनुमा घर बनाते हो और उसमें सामंती कालीन भी बिछाते हो। तुम चाहे जितना कमा लो, महल तो तुमसे बनने नहीं, पर उनकी नकल जरूर करते हो। वैसे ही शाही दरवाजे लगाते हो, घर के ऊपर कंगूरे लगवाते हो, घर में भले ही 4 जने हो, पर बीघा भर में बड़ा सा मकान बनाते हो।
क्यों भाई, तुम ये शाही शौक क्यों करते हो? तुम्हें तो विलासिता से नफरत है ना, तुम्हें तो महल हवेलियों से चिढ़ है ना, और तुम समानता का नारा लगाने वाले झूठे दोगले लोग नौकर भी रखते हो। नौकर क्यों रखते हो? खुद सब क्यों नहीं करते हो? हैं? पीड़ा समझ में आ रही है हमारी? नौकर चाकर रखना तो सामंतों का काम था, क्रूर सामंतों का। फिर तुम क्यों किसी गरीब पर अत्याचार करते हो? तुम उसे अपने घर का आधा हिस्सा दे क्यों नहीं देते रहने के लिए? तुम्हारे दिल में तो मानवता के लिए बड़ा दर्द है, तो दे दो अपनी सारी दौलत उस नौकर को। नहीं, ये तुमसे नहीं होगा। तुम सिर्फ और सिर्फ गाल बजा सकते हो, गाली दे सकते हो। तुम तो प्राणी मात्र पर दया करने वाले महान लोग हो, फिर तुम सामंती सोच और शौक का रूप कुत्ता क्यों पालते हो? क्यों बड़े चाव से उसे गले में गुलामी का पट्टा बांधते हो? सुबह उसे पार्क में घुमाकर क्यों आस पड़ोस के लोगों को अपनी ठसक दिखाना चाहते हो? ठसक तो ठाकुर रखते थे ना, तो क्यों ठाकुर हो जाना चाहते हो? राजपूतों को जागीरदार भी कहते हैं कि जिनके पास जमीन जागीर होती थी वो जागीरदार। आज हर कोई ज्यादा से ज्यादा जमीन हड़प लेना चाहता है, खरीद लेना चाहता है, जागीरदार होना चाहता है। क्यों भाई, तुम गांव में नहीं रहते, खेती भी नहीं करते, तुम्हारा घर या फ्लैट भी 30-50 में बन गया है। अब क्या करोगे और जमीन का? तुम तो निर्मोही निर्लोभी हो ना, वो तो राजपूत दुष्ट अत्याचारी लालची थे जी, तुम तो धर्मात्मा हो, है ना। और नए नए अधिकार और पैसे वालों, तुमने ये धन दौलत जमीन छल कपट चापलूसी गद्दारी से कमाई होगी। हमने अपनी मातृभूमि के लिए सिर कटवाए थे, पीढ़ियां की पीढ़ियां होम दी थी। तुम चाहकर भी राजपूत ना हो पाओगे। ये कुछ प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न आपके भी मन में होंगे। जहां मिले, जिनसे मिले, इनसे ये प्रश्न कीजिए। और ये जो ऑडियो में प्रश्न पूछेंगे, इन्हें आप सबसे पूछिए, इस ऑडियो को आगे फैलाइए कि क्यों तुम दोगले बनने की कोशिश करते हो। या तो जवाब दो, या फिर सामंत को गाली देना बंद करो।